हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिमन्यु की क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल या जिसे गवर्नर कहा जाता है। राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संपन्न होते हैं। जो शक्ति और जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल की भी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात कह दूं कि मेरा वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और मैं मोटिवेट होने के बाद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सब तक पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। गवर्नर या जिसे राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। राज्य कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सबसे पहले एक आर्टिकल आता है 153 और प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल का पद होगा। एक राज्यपाल का पद होगा यानी कि वर्तमान में जितने भी देश में राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल का पद होगा। मान लेते हैं किसी राज्य के राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार सौंपा जा सकता है। जैसे पिछले साल जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के तत्कालिक जो राज्यपाल थे श्री लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद से लेके आज जुलाई 2021 तक पद खाली था राज्यपाल का। लेकिन इसके बीच में जो ये समय था 1 वर्ष का, इसमें प्रभारी राज्यपाल या कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल को, जो यूपी की मुख्य रूप से राज्यपाल थी, उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल के रूप में पद दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसको भी लिख देता हूं। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति जैसे यूपी का राज्यपाल होते हुए भी एमपी के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाल सकता है। अगला आर्टिकल आता है 154 और ये क्या कहता है कि जो राज्यपाल है वो राज्य कार्यपालिका का प्रधान होगा। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होगा। यानी आर्टिकल नंबर 154 क्या प्रावधान करता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल का पद, वो कार्यपालिका का प्रधान होगा राज्य के अंदर। अब अगली बात जो है वो आती है योग्यता। योग्यता कि राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। यानी जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनना होगा वह भारतीय व्यक्ति होगा। दूसरी योग्यता है कि न्यूनतम 35 वर्ष या ईयर की उम्र पूरी कर
चुका हो, दूसरी योग्यता है। तीसरी और अगली योग्यता है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि केंद्र में जो संसद है और राज्यों में विधानमंडल है, इसका सदस्य भी नहीं होना चाहिए राज्यपाल को। चौथी और अंतिम योग्यता है कि किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी ये चार योग्यताएं जो भी व्यक्ति पूरा करता है वो राज्यपाल बन सकता है। कहने का मतलब है राज्यपाल बनने के लिए ये न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। अगली बात आती है शपथ ग्रहण। शपथ दिलवाता कौन है? नियुक्ति की बात याद रखना है कि नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करे, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का, संबंधित राज्य से तात्पर्य जिस राज्य में राज्यपाल ने पद ग्रहण किया है, व्यक्ति ने राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है, उस राज्य की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या करेगा? राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। मान लेते हैं ये अनुपस्थित है या किसी कारण पद इसका खाली है, तो कौन दिलाता है शपथ? तो हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेगा? शपथ दिलवाएगा। शपथ में दो बातें हैं कि हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरी बात क्या है? हाई कोर्ट का ही वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब हमने यहाँ पे आर्टिकल जाना, योग्यता जानी। अब अगला जो बिंदु आता है राज्यपाल के पद में कि अगला बिंदु क्या है? वो आता है कार्यकाल के बारे में कि यदि एक बार कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है तो कितने समय के लिए वो रहेगा राज्यपाल के रूप में। तो कार्यकाल या इसे और क्या कहा जाता है? पदावधि। यानी कि कितने समय तक वो व्यक्ति राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किए रह सकता है। तो सबसे पहली बात आती है इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा किसी भी व्यक्ति को वो राज्यपाल के पद के रूप में रह सकता है। यानी नियुक्ति भी राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है और अपनी इच्छानुसार पद से हटा भी राष्ट्रपति ही सकता है राज्यपाल को। दूसरी बात, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, यानी जिस दिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण हुआ यानी पदभार उस व्यक्ति ने राज्यपाल के रूप में संभाला, उस दिन से लेके आगामी 5 वर्षों तक वो राज्यपाल के पद के रूप में रह सकता है। अंतिम बात एक और आती है कि राष्ट्रपति को संबोधित कर कौन? राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र सौंप सकता है। त्याग पत्र
सौंप सकता है। किसे? राष्ट्रपति को। क्या लिखा है? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को संबोधित कर, यानी राष्ट्रपति के नाम से एक पत्र लिखेगा और अपना पद त्याग देगा। ये तीन बातें आती हैं राज्यपाल के कार्यकाल या पदावधि के संबंध में। अब अगली बात आती है नियुक्ति। नियुक्ति राज्यपाल की नहीं, नियुक्ति का यहां पे तात्पर्य है कि राज्यपाल जो है राज्य के और कौन कौन से पदों पर बैठे व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले किसकी करेगा? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल। ये बात अलग है कि बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ही की जाती है। मुख्यमंत्री के सहयोग से, ऐसे लिखते हैं, इनके सहयोग से, इनके सहयोग से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले होगी, राज्यपाल करेगा, फिर मुख्यमंत्री के सहयोग से राज्यपाल ही इन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अगला पद एक और है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, इसे एजी भी बोला जाता है। राज्य का ये सबसे महत्वपूर्ण एक क्या है? विधि अधिकारी। विधि अधिकारी, यानी कि राज्य में विधि अधिकारी पूछे तो महाधिवक्ता, और केंद्र के विधि अधिकारी की बात करें तो महान्यायवादी का एक पद है जो कि विधि अधिकारी कहलाता है। दूसरी पद पर बैठे व्यक्ति की बात करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, साथ में या प्लस कहें सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। मुख्यमंत्री, उसके सहयोग से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महाधिवक्ता, पीएससी के अध्यक्ष या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम कहते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय द्वारा ही की जाती है। नियुक्ति के संबंध में ये बात थी। अब यहां पे एक अंतिम जो है लाइन ये निकल करके आती है कि जो राज्यपाल है उसका पद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य संबंधों को जोड़ने का काम करता है। राज्यपाल जो है केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, दोनों के मध्य के संबंधों को आपस में जोड़ने का काम राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। तो एक यहां पे हम नोट डाल के क्या लिख लें? महत्वपूर्ण लाइन कि राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार या राज्यों की सरकारों के मध्य कड़ी की भूमिका निभाता है। यानी कि दोनों सरकारों को आपस में जोड़ने का काम
राज्यपाल महोदय के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक निष्कर्ष निकलता है राज्यपाल के पद का कि राज्यपाल के पद की मुख्य भूमिका क्या है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात अभी हमने एक नहीं लिखी है, वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, जिनका हाल ही में अभी जो है जिनको नियुक्त किया गया है, नाम है उनका श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। है कहाँ की ये मुख्य रूप से, तो ये गुजरात के हैं। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी काफी रही है। गुजरात में काफी बार ये एमएलए और एमपी चुन करके पहुंचे हैं गुजरात से। अब इनकी नियुक्ति किस दिन हुई है, डेट भी लिख लेते हैं, 6 जुलाई 2021 को, यानी कि हाल ही का जो समय है या वर्तमान ही समय 2021 का जुलाई चल रहा है। और इसी जुलाई महीने में इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के रूप में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो आज का ये जो सेशन था या आज की जो एक क्लास थी हम यहीं समाप्त करते हैं। और ऐसे हमें उम्मीद है कि आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास यदि आप सबको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।